4 दिसंबर 1971 रात के ठीक 10:43 अरब सागर। समुद्र शांत था, हवा थमी हुई थी, चांद भी नहीं था उस रात, बस घूप अंधेरा। और उस अंधेरे में 3 छाएं थी, 3 छोटी सी नावें, इतनी छोटी कि किसी बड़े युद्ध पोत के मुकाबले वो खिलौने लगती थी। लेकिन उनके भीतर छुपा था एक ऐसा जहर जो पाकिस्तान की नौसेना ने सपने में भी नहीं सोचा था। अगले 90 मिनट में कराची चलने वाला था। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर युद्धपोत डूबने वाला था और एक पूरी नौसेना घुटनों पर आने वाली थी। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह उन भारतीय नाविकों की सच्चाई है जो उस रात अपने घर से हजारों मील दूर दुश्मन के दिल में घुस गए थे, जानते हुए कि पकड़े गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। यह था ऑपरेशन ट्राइडेंट। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 6 साल पीछे जाना होगा। 1965 7 सितंबर की रात पाकिस्तानी नौसेना के 7 लड़ाकू जहाज गुजरात की समुद्री तट की तरफ बढ़ रहे थे। निशाना था द्वारका, हिंदुओं का पवित्र शहर, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन द्वारका का नाम दिया था। रडार स्टेशनों पर हमला हुआ, मिसाइलों की गूंज उठी। नुकसान था एक टूटा गेस्ट हाउस, एक फैक्ट्री और एक बिचारी गाय। नुकसान ज्यादा नहीं था पर जख्म गहरा था। यह हमला भारत के गौरव पर एक सीधी चोट थी, राष्ट्र के स्वाभिमान पर लगी थी। और सबसे दर्दनाक बात, भारतीय नौसेना उस रात कुछ नहीं कर पाई। सरकारी आदेश थे, आक्रामक मत बनो, रक्षात्मक रहो। भारत के नाविक बस दांत बींचकर अपने जहाजों पे खड़े रहे और देखते रहे। लेकिन एक शख्स था जो यह अपमान भूल नहीं पाया, एडमिरल S.M. नंदा, भारतीय नौसेना के प्रमुख, जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती साल कराची में बिताए थे, जो कराची की हर गली, हर बंदरगाह को उतना ही जानते थे जितना अपने घर को। उन्होंने उस रात एक प्रतिज्ञा की थी, अगर अगली बार युद्ध हुआ तो कराची बंदरगाह को आग के समंदर में तब्दील कर दूंगा। फिर 1971 आया और साथ आई वह परिस्थिति जो एडमिरल नंदा का इंतजार कर रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में लाखों लोग मारे जा रहे थे, लाखों शरणार्थी भारत में घुस रहे थे, मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी और भारत युद्ध के कगार पर खड़ा था। 3 दिसंबर की शाम पाकिस्तान वायुसेना ने पहले वार किया। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर समेत 8 भारतीय एयरबेस पर हमला। इंदिरा गांधी ने उसी रात राष्ट्र को संबोधित किया। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। युद्ध शुरू हो गया था। और एडमिरल नंदा ने तुरंत आदेश दिया, ऑपरेशन ट्राइडेंट अभी। लेकिन यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। कराची पाकिस्तान की सैन्य जीवन रेखा थी। देश का 90% से अधिक तेल यहीं से आता था। सेना का गोला बारूद यहीं उतरता था। पूरी पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय यही था और इसकी सुरक्षा 19 इंच की भारी तटीय तोपें, 24 घंटे हवाई कवर, युद्धपोत का अभेद घेरा, यह एक किला था। तो भारतीय नौसेना ने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जो पाकिस्तान ने और शायद ही दुनिया ने सोचा भी नहीं था। 1968 में भारत ने सोवियत संघ से खरीदी थी ओसा क्लास मिसाइल बोट्स। रूसी में ओसा का मतलब होता है ततैया, और यह नावें सच में ततैये की तरह थी, छोटी, फुर्तीली और जानलेवा। इन पर सवार थी P-15 STYX मिसाइल, 40 नॉटिकल मील की मारक क्षमता, 500 किलोग्राम का वॉरहेड। और सबसे खौफनाक बात, जब यह मिसाइल किसी जहाज से टकराती थी तो उसके भीतर बचा हुआ जहरीला तरल ईंधन एक दूसरी आग पैदा करता था। वह आग बुझती नहीं थी। इस स्क्वाड्रन का नाम रखा गया 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन, लेकिन सब इसे एक ही नाम से पुकारते थे, किलर स्क्वाड्रन। मगर एक समस्या थी, ये नावें बहुत छोटी थी, इनका ईंधन भंडार सीमित था। गुजरात के ओखा बंदरगाह से कराची तक जाना, वहां युद्ध करना और वापस आना, यह इनके बस की बात नहीं थी। तो एक पागलपन भरा हल निकाला गया, इन्हें रस्सियों से खींचकर ले जाया जाएगा। जी हाँ, बड़े जहाज INS किल्टन और INS कैचार, इन तीनों मिसाइल बोट्स को स्टील के तारों से बांधकर खुले समुद्र में 250 मील तक खींचते हुए ले जाएंगे, ताकि उनका ईंधन बचे, ताकि हमले के वक्त पूरी ताकत से वार कर सके। यह रणनीति नहीं थी, खौफनाक दाव था, पर ताकत से भी बड़ी चीज थी उनका दिमाग। दुश्मन को सीधा चकमा देना। सारे जहाजों को साफ हुक्म था, रेडियो साइलेंस, ना कोई मैसेज भेजेगा, ना कोई आवाज करेगा। लेकिन जब आपस में बात करना एकदम जरूरी हो जाए तब क्या? तब बात तो हुई, पर रेडियो पर हमारे नाविकों ने सीधा रूसी भाषा में बात की, एकदम फ्लुएंट, बिना किसी हिचकिचाहट के। दरअसल इन सभी अधिकारियों ने रूस के व्लादिवोस्तोक में 8 महीने का कड़ा प्रशिक्षण लिया था। रशियन अब उनकी दूसरी भाषा बन चुकी थी। Все в порядке, офицер. Карачи уже близко.
पाकिस्तानी सिग्नल ऑपरेटर सुनते रहे, सर खुजाते रहे। यह रूसी भाषा है, तो क्या कोई सोवियत बेड़ा इधर से गुजर रहा है? वे भ्रमित हो गए, अलर्ट नहीं हुए और भारतीय बेड़ा उनकी आंखों के सामने से गुजर गया। इस रणनीति का नाम था मास्किरोवका। रूसी सैन्य परंपरा में यह सर्वोच्च छलावरर की कला है। उस रात भारतीय नौसेना का यह दांव ऐसा था जिसने दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों को भी हैरान कर दिया। 4 दिसंबर शाम 5:30 बजे अंतिम आदेश मिला, आगे बढ़ो। जैसे ही सूरज डूबा, तीनों मिसाइल बोट्स रस्सियों से आजाद हुई। INS निपट, INS निर्घाट, INS वीर इंजन दहाड़े, गति 40 नॉट यानी करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वे कराची की तरफ निकल पड़े। रात की 10 बजे कराची से 70 मील दूर INS कीर्तन और कचाल पीछे रह गए। अब तीनों बोट्स अकेली थी, अकेली दुश्मन के घर में। रात 10:43 INS निर्घाट के रडार पर एक बड़ा ठोस संकेत उभरा। उत्तर पश्चिम में 45 मील की दूरी पर PNS खैबर, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर लड़ाकू पानी जहाज, ब्रिटिश रॉयल नेवी का पूर्व जहाज, 3000 टन का स्टील का किला, जिस पर सवार थे सैकड़ों पाकिस्तानी नाविक। कमांडर बबरू भान यादव ने एक पल सोचा, फिर आदेश दिया, फायर। एक स्टिक्स मिसाइल आसमान को चीरती हुई निकली। रात के अंधेरे में आग का एक गोला। PNS खैबर के चालक दल ने जब उसे देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा यह कोई लड़ाकू विमान है, आफ्टर बर्नर चालू करके आ रहा है। उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गनें उठाई, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, लेकिन मिसाइल को गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रात 10:45 ये जोर का धमाका, धुआं, चीखें, अंधेरा, अराजकता के बीच किसी ने नौसेना मुख्यालय को SOS भेजा, लेकिन हड़बड़ी में जहाज के गलत निर्देशांक लिखे। बचाव दल कभी सही जगह नहीं पहुंचा। 4 मिनट बाद दूसरी मिसाइल, दूसरा बॉयलर रूम, दूसरा विस्फोट और PNS खैबर 2 टुकड़ों में टूट गया। 45 मिनट के भीतर वह 3000 टन का किला 222 नाविकों के साथ अरब सागर की गहराई में चला गया, हमेशा के लिए। उसी वक्त खैबर की लपटें देखकर पाकिस्तानी माइन स्वीपर PNS मुहाफिज अपने साथियों को बचाने के लिए दौड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध का पुराना जहाज चुंबकीय खदानों से बचने के लिए लकड़ी की पतवार, INS वीर के रडार ने उसे पकड़ा। एक मिसाइल पलक झपकते PNS मुहाफिज खाक हो गया। कोई विस्फोट की आवाज नहीं, कोई SOS नहीं, कोई जीवित नहीं। पाकिस्तानी नौसेना को उसके डूबने का पता तब चला जब गश्ती दल को समुद्र में जलती हुई लकड़ियां तैरती मिली। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। INS निपाट ने PNS शाहजहां और गोला बारूद से लदे MV वेनस चैलेंजर को तबाह किया। और फिर एक निर्णय जो इतिहास बदलने वाला था। INS निपाट समुद्री तट से सिर्फ 14 नॉटिकल मील दूर पहुंचा। रडार ने लॉक किया केमारी ऑयल टर्मिनल। पाकिस्तान की युद्ध मशीन की धड़कन, देश का 50% ईंधन यही जमा था। नौसैनिक इतिहास में पहली बार एंटी शिप मिसाइल का निशाना था। जमीन पर मिसाइल दागी गई और कराची के आसमान में आग उठी। ऐसी आग जो 70 किलोमीटर दूर से दिखती थी। ऐसी आग जो कई दिनों तक बुझी नहीं। एडमिरल नंदा ने जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो चुकी थी, और जो हुआ अगले दिन वह शायद इस पूरी रात की सबसे बड़ी जीत थी। भारतीय मिसाइल बोट्स के खौफ ने पाकिस्तान का पूरा पहचान तंत्र तोड़ दिया था। भारतीय नौसेना तो 5 दिसंबर की सुबह तक अपने तटों पर वापस लौट चुकी थी, लेकिन कराची में जो खौफ वो छोड़कर आए थे उसने अगले 24 घंटे में वो किया जो मिसाइलें भी नहीं कर पाती। 6 दिसंबर की सुबह एक पाकिस्तानी टोही विमान ने समुद्र में अपने ही युद्ध पोत PNS जुल्फिकार को देखा और घबराहट में उसे भारतीय मिसाइल बोट समझ बैठा। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान आए और उन्होंने अपने ही जहाज पर 900 से अधिक 50 कैलिबर की गोलियां दाग दी। यह सैन्य हार नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक पतन था। कराची बंदरगाह नाकाबंदी में था। पाकिस्तान का युद्ध तंत्र लड़खड़ा रहा था और दुनिया देख। अगले दिन सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की CIA ब्रीफिंग में पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। भारतीय नौसेना का यह हमला। दुनिया ने देखा कि आकार नहीं, रणनीति जीतती है। कमांडर बबरू भान यादव को मिला महावीर चक्र, तीनों मिसाइल बोट कमांडो को वीर चक्र, और इस देश को मिला 4 दिसंबर। हर साल नौसेना दिवस उस रात की याद में जब 3 छोटी सी नावों ने अरब सागर के अंधेरे में इतिहास लिख दिया, वह आग आज भी जलती हर भारतीय नाविक के दिल में। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में। मैं हूँ आपका अननोन डॉग।